दी, मुझे माफ कर दो दी। I'm sorry दी, मुझे माफ कर दो दी। चुप हो जा। रानी, एक बात बता, क्या तुझे सच में एहसास है अपनी गलती का? हाँ दीदी, सच्ची में, I promise, मैं ऐसा गलत काम दोबारा कभी नहीं करूंगी। इधर आ मेरे साथ। देख पानी, मैं जानती हूँ कि तू बड़ी हो गई है, और बच्चा देख, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हमें अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने का हक मिल जाता है, बल्कि बड़े होने का मतलब ये है कि हम सही और गलत में फर्क पहचाने। जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात होती है पानी, और आजकल हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अपने संस्कार और अपनी आत्मा को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। देख देख, माना कि दुनिया में हमसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन बहुत अच्छे लोगों में से हम भी हैं बानी। हमें अपने परिवार से कुछ भी, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है ना, वो हमें बाबा जी का आशीर्वाद समझ के अपने सर माथे लगाना चाहिए। पता है, हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम हमें इत्मीनान की रोटी मिल रही है, वरना दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बानी जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। देख बानी, तू आज मुझसे कोई वादा मत कर, मेरे सामने कोई कसम मत खा, लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले ना बस एक बार पीजी और पापा जी का चेहरा याद कर लेना, और फिर देखना तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। हाँ, अब तेरी बात पे मुझे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तू जो बोलेगी ना, अब सही बोलेगी, क्योंकि मेरी बहन जो है, देख, अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद, और आइंदा ऐसा कुछ मत करियो बानी जिससे हम सबका भरोसा टूटे। कौन सा भरोसा तोड़ा है इसने हमारा? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? कौन सा भरोसा तोड़ा है इसने? अरे चुप क्यों खड़ी हो दोनों? बोलो। बीजी, मुझे माफ कर दो बीजी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे पर हुआ क्या है, बोलेगी भी? बीजी, वो इस बार इसके मंथली टेस्ट में ना नंबर कम आए हैं, इसीलिए मैं इसको डांट रही थी कि बानी ऐसे चलेगा तो कैसे हमारे तेरे पे भरोसा होगा, ऐसे तो भरोसा टूटेगा ही ना। अब बीजी, तू ही इसके कान पकड़ और इसे समझा। अरे मैं तो समझा समझा के थक गई उसे प्रीतो, कितना समझाओ, समझती नहीं है ये। घर का एक काम नहीं देती हूँ ये सोचकर कि अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सके, मन लगा के पढ़ाई करे, इसका ध्यान ही कहीं और है। पर बानी, अपने कान पकड़ के ना अभी की अभी बीजी से माफी मांग कि जो गलती इस बार हुई है ना तुझसे, वो आगे कभी नहीं होनी चाहिए। तू हर बार यही कहती है और हर बार वो वही करती है जो उसका मन करता है, क्या फायदा? अरे बीजी, अब इतना भी कोई बुरे मार्क्स नहीं आए हैं इसके कि तू उसे माफी ना कर पाए। और बानी, तू भी सुन ले, कुछ भी गलत करने से पहले ना एक बार बीजी और पापा जी का चेहरा याद कर लेना। हाँ दी, बीजी मुझे माफ कर दो बीजी, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, I promise। अच्छा अच्छा चल, अब रोना नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं है दोनों ने, चलो नीचे चल के कुछ खाओ। बीजी, मित्र दी पकोड़े बना रही है? गोभी के और अपने लिए आलू के बनाए, चलो खा लो, आ जाओ। क्या सोच रही है, चले? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो पुत्रा, वो मैं अच्छी तरह जानना है, चन्नू इश्क एरिया हो गया, ला इलाज बीमारी, समझा? और एक गल मेरी गौर न सुन, देख, अगर तेरा इरादा नेक है तभी आगे बढ़ना। ऐ लोग बड़े भोले से शरीफ है, मेरे अपने आगे। मीता, खाने की तैयारियां हो गई? क्यों है?
15 मिनट और, वो जरा ना पकौड़े तल रही हूँ, झट से खाना लगा देती हूँ फिर। भाई आज तो मैं पकोड़े शकोड़े ही खाऊंगी, वो भी चाय के साथ गोभी के। अच्छा मीता जी, आप खाना शाना लगाओ जी इनका। हाँ लगा दे। नहीं जी, हम भी पकोड़े खाएंगे। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है पत्थर सिंह फौजी? पत्थर सिंह फौजी वो बाहर गया है, उसको कोई जरूरी फोन आया। लो जी, अजीब ही बंदा है, पकोड़े खाने के टाइम पे हवा खा रहा है। मीता दी टेबल वेबल लगाओ, मैं बुला के लाती हूँ। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझे पैसे मत भेजा कीजिए। नो इट्स नॉट माई मनी, और मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। जितना पैसा मैं कमाता हूँ काफी है मेरे लिए। छोटी अमाउंट 25 लाख रुपए आपके लिए छोटी अमाउंट होगी, मेरे लिए नहीं। टेड ने बहुत जल्द एयरफोर्स क्वार्टर्स में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ना तो मुझे आपके पैसों की जरूरत है ना ही आपके घर की। और एक बात, मैं आपके पैसे आपको वापस भेज रहा हूँ, ले मुझे कुछ नहीं सुना। मैं वो चाय और पकोड़ों के लिए बुलाने आई थी। मेरा मन नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, मन नहीं है? ऐसे कैसे मन नहीं है? वैसे भी ना पकोड़े मन से नहीं मुंह से खाए जाते हैं। और मेरी मीता दी इतने मस्त पकोड़े बनाती है ना। और पता है आलू के पकोड़े ना उनकी स्पेशलिटी है, और गोभी। मुझे लग रहा है मुझे अंदर चल के पकोड़े खा लेने चाहिए, वरना तुम मेरा दिमाग खा जाओ। चलो। अजीब ही बंदा ये, मुझे लगता था कि ये मुझसे ऐसे बात करता है, और तो सबसे ऐसे बात करता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इसने दूर रह के मेरे पापा जी के मन की बात समझ ली, लेकिन अपने पापा जी के साथ ही इस तरह से बात कर रहा था। पता नहीं, चलो हो सकता है कि इसके पापा जी गलत भी हों, पर इस तरह से ये बंदा भी अजीब ही है। इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मीता दी क्या पकोड़े बनाए तूने, तो दुकान खोल ले। क्या स्वाद है तेरे हाथ में। ओए ये मेरे हाथों का कमाल नहीं है, ये यीशु के हाथों का कमाल है। बेसन तो उसी ने घोला है ना। राजवीर पुत्र, आप बोलते भी कम हो और खाते भी कम हो। अरे जी ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर लो ना, नहीं घर समझो इसे। एक्चुअली आंटी मैं इतना ऑयली खाता नहीं हूँ। खा लो, इतना भी ऑयली नहीं है, मोटे नहीं होगे, खा लो। कुछ चाहिए? हाँ आंटी वो फोक चाहिए था। आपको फोक चाहिए? पुत्र फ्रॉक क्यों चाहिए? ओहो बीजी, फ्रॉक नहीं फोक। वो जो चाउमीन खाते हैं ना, वही। अच्छा वो कांटा। हाँ। पुत्र पकौड़े कैसे खाओगे कांटे के साथ? तुम्हारा नाम ना राजवीर नहीं, मिस्टर हाई फाई होना चाहिए। फोक से कभी कोई खाता है पकोड़े? हाथ से खाते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ काके कैसे खाते हैं। ये लिया पकोड़ा, ये लगाई इसमें चटनी, और ये ऐसे। तुमने कहा नहीं चटनी नहीं, मैं ज्यादा तीखा नहीं खाता। तभी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई तड़का नहीं है, स्पाइसी नहीं खाता। काके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो। नहीं खा के देखो, अच्छा लगेगा। नहीं मुझे नहीं। सॉरी। वाहेगुरु। सॉरी। पुत्र ऐसे नहीं जाएगा, पानी से धुला देगी। जा प्रीतो लेकर जा बाथरूम में। और वो प्रीतो नींबू रगड़ दियो, इस पे दाग चला जाएगा प्लीज। अब मेरी प्लेट भी। इश्मी जी वो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज सोच समझ कर दीजिएगा। जी। रहने दो, मैं करती हूँ। देखो रुको ना। मैं खुद कर लेता हूँ। मैं कर देती हूँ। ये नींबू।
सुनो, वो देखो नल। अरे बंद करो उसे। मैंने कहा तो था। थोड़ा पहले कहना चाहिए था। सॉरी। ओहो प्रीतो, तू भी ना बिल्कुल बता नहीं सकती थी। पहली बार वो घर में आए हैं, नल का खराब है, बोल देती एक बार। मेरा तो दिमाग सारा वो दाग में था, वो दाग के चक्कर में नलका खराब है, निकल गया मेरे दिमाग। छोड़ो, ये लीजिए अदरक वाली चाय। पी ले पुत्र, नहीं तो सर्दी लग जानी है। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं। कितनी बार बोला है बारिश में मत भीगो। सर्दी हो गई तो फिर तुम्हारे पापा मुझे सुनाएंगे, फिर उन्हें एक मौका मिल जाएगा मुझे उल्टा सीधा सुनाने का। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये टॉवल लो और अपना मुंह पोंछो और जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जब तक तुम्हें सजा ना मिले ना, कोई बात समझ में ही नहीं आती। क्या हुआ पुत्र? मैं तो बस वो I'm sorry, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। राजवीर आज कौन सा? अब आंटी जी मुझे भी निकलना चाहिए। आई एम सॉरी आंटी, और राजवीर अपने काम के लिए ना बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। नहीं। थैंक यू सो मच, आज बहुत मजा आया। कल फिर दोबारा मिलते हैं। देखिए अंकल, आपको कहीं छोड़ना है तो मुझे बता दीजिए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दे ब्रेक लगा के। चलिए, सत श्री अकाल आंटी जी। अच्छा प्रीति जी। प्रीतो, सोई नहीं अभी तक? हाँ यशोदी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन आप क्यों नहीं सोए अभी तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही और तुझसे कुछ बात भी करनी थी। बात तो मुझे भी करनी है यशोदी। अच्छा तो बता, क्या बात है? मैं ना यशोदी वो राजवीर के बारे में सोच रही थी। बोल। कुछ अजीब सा नहीं है वो? देखा नहीं आपने, सुबह हम वो बचपन के एल्बम देख रहे थे तो बचपन का नाम आते ही बड़ा अजीब से उठ के चला गया वहां। और शाम को जब बीजी ने उसके बाल वो सुखा रही थी तो क्या कहा उसने बीजी को कि प्लीज रहने दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा अजीब है यशोदी, आपको नहीं लगता वो? हाँ, मुझे भी वो थोड़ा सा अजीब लगा। अरे थोड़ा नहीं यशोदी, वो बहुत अजीब है। पता नहीं यशोदी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर आज तक उसके मन पर है। हो सकता है प्रीतो, इंसान का बीता हुआ कल उसके आज पर असर तो डालता ही है। आप तो सही कह रहे हो यशोदी। अमिता दी को ही देख लो, बेचारी हमेशा से ना शादी को लेके कितने सपने बुनती थी, लेकिन जब से वो लिचड़ बॉबी सिंह वाली बात हुई है ना, तब से सपना तो दूर, अमिता दी ने शादी का नाम ही लेना छोड़ दिया। लेकिन प्रीतो, हमें तो उनसे बात करनी होगी ना। तो सोच तो रही है ना, बीजी ने पंकज से कह के मैट्रिमोनियल साइट पे उनकी प्रोफाइल भी डाल दी है। सच? ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बारे में अब क्यों पता चल रहा है? अब क्योंकि मुझे भी अभी पता चला यशोदी। और एक और बात है यशोदी जो आपको नहीं पता। क्या? बीजी और पापा जी ना आपके लिए भी लड़का देख रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मना कर दूंगी। क्यों मना कर दोगे? क्योंकि प्रीतो, इस घर में अगर सबसे पहले किसी की शादी होगी तो वो मीता दी की होगी। उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों यशोदी? एक बात बताओ, बीजी पापा जी मीता दी के लिए तो रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं ना। अगर इस दौरान आपके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो नेक हो, ईमानदार हो, अच्छा कमाता हो, जिसका खानदान भी अच्छा हो, अब अपने ध्रुव जैसा। ईशु जी, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। आई लव यू ईशु जी। नहीं करूंगी, ध्रुव को भी मना कर दूंगी। ईशु दी, मैं ध्रुव की नहीं
ध्रुव जैसे लड़के की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं प्रीतो, अगर कोई राजकुमार भी आ जाएगा ना तो मैं उसे भी मना कर दूंगी। पहले शादी मीता दी की होगी। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ। इसमें स्वार्थ की बात कहाँ से आ गई है, जरा मेरे को बताओगे आप? ये तो समझदारी की बात है। आज बीजी और पापा जी मीता दी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, पर अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता है तो हाँ करने में क्या बुराई है? और वैसे भी ना ईशु दी, आजकल ना अच्छे लोग और अच्छा रिश्ता ना बहुत मुश्किल से मिलता है। ईशु दी, हम अपने बीजी और पापा जी के लिए कितना ही बेटा बन जाए, लेकिन है तो उनकी जिम्मेदारी ही ना जो उन्हें पूरी करनी है। अब देखो ना ईशु दी, एकदम झल्ली हूँ मैं भी। आप मुझसे बात करने आए थे और मैंने अपना ही राग लापना शुरू कर दिया। वो मैं बस इतना बोले आई थी कि अब नीता की शादी के कपड़े बन गए या नहीं? नहीं अभी तो नहीं सिले, लेकिन मैं टाइम पे दे दूंगी, टेंशन मत लो। वो प्रीतो जी, आज मेरी लाइफ का ना बहुत स्पेशल दिन है। हैप्पी बर्थडे आपका, बर्थडे मुबारक हो। नहीं प्रीतो जी, मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन आज मेरी जिंदगी की ना नई शुरुआत होने वाली है। अब प्रीतो जी, मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं ना, कोई लव पोएट्री वाली किताब है? क्या बात है ध्रुव जी, लव शव। कौन है वो खुशनसीब? प्रीतो जी, वक्त आने पर ना मैं आपको उससे और उसकी फैमिली से दोनों से मिलवा दूंगा। पक्का? पक्का जी पक्का। और फिर आपको नहीं मिलवाऊंगा तो किसको मिलवाऊंगा? ओ जी, अभी किताब लेके आती हूँ मैं आपके लिए ना। बगियन, अरे कमाल है, आज तो मेरे शगेद मुझसे भी पहले आ गए ब्रेक लगा के। क्या अंकल? नमस्ते बेटे, नमस्ते। मिकी जी, ये लूना बनने में और कितना टाइम लगेगा? अब मिकी अंकल, जितना टाइम लगता ना आप उतना लो जी। प्रीतो जी की लूना ना बढ़िया बननी चाहिए, काम जमा कर करिएगा जी। अरे जमा कर काम तो बेटे मैंने आज से 20 साल पहले किया था ब्रेक लगा के। जब मैंने तुम्हारी आंटी को पहली बार देखा तो उसे देखकर मैंने कुछ यूं कहा, देख कर तेरी ब्यूटी मैं भूल गया हूँ अपनी ड्यूटी। हाँ मिकी जी, वो ड्यूटी छोड़िए, पहले इस ड्यूटी का कुछ करें। अरे मेरे लाल, मैं ड्यूटी भी तो करने आया हूँ। आओ मेरे साथ काम करो, आओ बैठो। अरे बेटे, किसको ढूंढ रहा है? अब नहीं मिकी अंकल, किसी को भी नहीं। अरे मैं सब जानता हूँ, अभी तो ठंडी आहें भर रहे हो ना, बाद में चीखें निकलेंगी और कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। अब मिकी अंकल, आप मुझे क्यों डरा रहे हो बताओ? अरे बेटे, प्यार कुछ है ही चीज ऐसी, जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। फिर तो मिकी अंकल प्यार करके पछताना ठीक है। करो बेटे, करो करो। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय आ गई। चाय पियो ब्रेक लगा के। मैंने कहा था ना राजवीर, उसका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन अब कैसे जाऊंगा? अब मिकी अंकल, ये कपड़ा बहुत गंदा हो गया ना, मैं दूसरा लेके आता हूँ। मैं सब जानता हूँ। कुछ चाहिए आपको? जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर जी। मैं जानता था कि आप मेरे सामने जरूर आएंगी और आपका जवाब हाँ ही होगा। ध्रुव जी, हमारे बीच कुछ बातें क्लियर होना जरूरी है। कुछ गलतफहमी है जिसे क्लियर करना होगा। मैं आपके सामने आई जरूर थी, लेकिन आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो ठीक है। मेरा जवाब ना है।